तेरी भाभी लगती है, उम्र में भी तुझसे बड़ी है। अगर उसने थप्पड़ मार दिया है तो इस बात को दिल पे मत ले। बस करें आप, आज सारी हदें पार हुई हैं। मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है और इस थप्पड़ ने ना मेरी रूह को छलनी की है। कोई नहीं है वो मेरी भाभी, वो सिर्फ आपकी दुश्मन मेहरुनिसा की बेटी है। वशमा, तुम रिश्तों की पहचान भी भूल गई हो। आज तुम किंजा के रिश्ते से इनकार कर रही हो, कल को तुम मुझे भी कहोगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आंटी का दामाद हूं बस। और आप किरदार भी यही निभा रहे हैं भैया, क्योंकि अगर आप मेरे वाकई भाई होते ना तो इस थप्पड़ के बाद मेरी नहीं अपनी उस चहेती बीवी की क्लास लेते। वशमा, पुत्र जी मैं बात कर रहा हूँ ना। देख लिया बाजी, इसी बात का डर था। आपकी लड़ाई बच्चों में मुंतकिल हो गई। नहीं होगी। वशमा की लड़ाई और गुस्से की वजह मेरा इस घर में वजूद है। जब वो ही नहीं रहेगा तो फिर लड़ाई और दुश्मनी का जुनून भी खत्म हो जाएगा। किंजा, तुम्हें पता है तुम ये क्या कह रही हो? ना पुत्र जी, घर की बात घर पर ही। मुझे आपकी इज्जत का एहतराम है अब्बा जी। घर की बात इस घर में ही दफन रहेगी। अम्मा, अम्मा। पुत्र जी। हाँ मेरे बच्चे, क्या हुआ है? सब खैर तो है ना? अम्मा, अगर मैं ये लाइन क्रॉस करके आपके पास आ जाऊं तो क्या आप मुझे अपना गुलाम बना लेंगी? किंजा, होश में तो हो। क्या हो गया तुम्हें? सब ठीक हो जाएगा। बोले ना, क्या आप मुझे अपना गुलाम बना लेंगी? ये बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो मेरी शहजादी हो और तुम्हें मेरे घर में आने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। पुत्र, अपने बाप को इतना शर्मिंदा मत करिए। अब्बा जी, ये लोग सिर्फ शर्मिंदा ही करवा सकते हैं। तो चुप कर, जा यहाँ से। अब्बा जी, नज़ाकत, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिएगा। किंजा, ऐसा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब नहीं वो बात जरा सी जिसको चुप कर सह लेते, होते गर लफ्जों की जगह तुम दिल की थोड़ी कह लेते। अब घुटन सी होने लगी है अपने प्यारे रिश्तों में, हो गई है गलत फहमियां रोज के इन किस्सों में। एहसास अब ना जरा भी होने लगी है खराबी, अब जिंदगी हो गई है जैसे बस लॉक। जी मैडम। ओके मैडम, डन मैडम। किदा फोन सी? मैडम किंजा दा? हाँ, उनकी तबीयत ठीक ना है, वो आज ना आवेंगी थाने। उनकी आवाज भी काफी डर लग रही थी। अल्लाह खैर करे। मैनू लगता है मैडम ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, वरना छुट्टी वो कर दे नहीं। जी सर। ओके सर, डन सर। हुण किदा फोन सी? SHO साहब दा? हाँ। तो मैडम जी तुसी इन्ना परेशान क्यों हो गए हो? पता है उनकी भी तबीयत खराब हो गई है और वो भी ना आवे आज थाने। दोवां दी इक्को टाइम ते तबीयत खराब हो गई है। अल्लाह मियां सेहत देवे मैडम जी इन्हां नूं। आमीन।
पर एक बात मारे को समझ ना आवे, दोनों की तबीयत खराब से फिर दोनों ने अलग अलग फोन क्यों किया? मैडम सर का भी बता सकती थी, सर ने भी नहीं बताया कि मैडम की तबीयत खराब हो गई। इसका मतलब है मैडम जी कि दोनों अलग अलग ने। तय कभी अच्छी बात मुंह से ना निकाले। नहीं मैडम जी, मेरा मतलब है कि हो सकता है दोनों अलग अलग हों, घर ना हों सर जी। थारा मतलब जो भी होवे, पर मारे को एक बात समझ आवे, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर से। की मतलब थाड़ा मैडम जी दोनों वक्खो वक्ख हो गए ने? रे इसीलिए मैं शादी ना करूं। मारे को मत जात बहुत बुरी लगे, पता नहीं क्यों औरत के नाजुक दिल को ना समझ पावे। मैडम जी हुण की होएगा? हुण इथों ट्रांसफर करा लेंगे? ये हम क्या पगला गए हैं? के सोचे जा रहे हैं? हो सकता है दोनों सच बोल रहे हो, पास बैठ के अलग अलग फोन किया हो। हाँ, और मैडम जी आपा तो ना ट्रांसफर भी कराता। पगला गई है। आप ही उदास हैं? नहीं, मैं क्यों उदास होंगी? एक बात कहूं, मुझे लगता है आपको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। क्यों? तो मुझसे कोई मसला या मेरा आना तुम्हें भारी पड़ा? नहीं आप ही अब कैसी बातें कर रही हैं? मैंने ऐसा कब कहा? और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने सोच समझ कर ही फैसला किया। और वशमा को थप्पड़ भी सोच समझ कर मारा था। तुम जानते हो उसे थप्पड़ क्यों पड़ा? क्यों? उसने एक बहन के सामने उसके भाई को मारने की बात की थी। अच्छा वो वशमा, वो इतनी सी छिपकली, वो मुझे मारेगी क्या आप ही इतनी सी बात पर? एक बहन के लिए इतनी सी बात नहीं है कि कोई उसके भाई को मारने की बात करे उसके सामने। चले उस बेचारी को थप्पड़ तो पड़ गया ना। तुम बड़ी हिमायत करो उसकी। बताओ अम्मा को, बुलाओ, बताओ कि उनकी दुश्मन का एक हिमायती हमारे घर भी बैठा है यहाँ पे। प्लीज आप ही, अम्मा, आप ही प्लीज एक मिनट, प्लीज अम्मा को ना बुलाइएगा। वो दिन में 4 मर्तबा मुझे धमकी देती है कि मैं उसे लाइन के उस पार फेंक दूंगी तो वहां का गुलाम बन जाएगा। बड़ी मेहरबानी ना करिएगा प्लीज। तुम गद्दारी ना करो ना तो जनरल अम्मा किसी का कोर्ट मार्शल नहीं करेंगी, समझे? खैर अम्मा तो बहुत खुश होंगी कि उनका एक सिपाही इनके पास वापस आ गया। अब लड़ाई करने का मजा आएगा। मैं किसी की लड़ाई का हिस्सा बनने नहीं आई, ये काम तुम दोनों का है। ओके? एक मिनट, फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? कहीं आप उनका जासूस बनकर तो यहाँ नहीं आई हैं? सही से बता दीजिए मुझे आप। मैं तो मारूंगी ना, सारी जिंदगी याद रखोगे। ख्वास बंद करो, चुप कर। अच्छा सुन तो ले, बोलते रहो, डॉन। अकेले बैठ के बोलो। हेलो 007, हेलो डॉन। चलो यार, शुक्र है इसी बहाने मेरी आप ही थोड़ा सा ही नकली सही बट खुश तो हुई।